बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से। हमारा सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स और क्लास है 10th। हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। यूनिट नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, और इसका क्वेश्चन नंबर 7 है डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। कि हमने एक वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ के दरमियान रिलेशनशिप डिराइव करना है कि इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। राइट अ फार्मूला रिलेटिंग वेलोसिटी ऑफ अ वेव टू इट्स टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। और फिर हमने एक फार्मूला लिखना है जिसमें वेलोसिटी, वेव की और उसका टाइम पीरियड और उसकी वेवलेंथ का आपस में रिलेशनशिप हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव, ये हमारा क्वेश्चन है। द वेव प्रोपेगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, सो हैव स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रेवलिंग विच इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई v। कि वेव जो है वो प्रोपेगेट करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपेगेट करती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से वो ट्रेवल करेगी। ये वेलोसिटी जो है इसको हम कहते हैं ये वेव की वेलोसिटी है, और इसको v से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेव की वेलोसिटी को। और वेलोसिटी की डेफिनेशन है हमारे पास, द वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। कि पर यूनिट टाइम जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होता है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी के लिए फिर फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को d लिखा जाता है और टाइम को t लिखा जाता है, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू डी ओवर टी। ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर इज इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड t। फर्ज कर लें कि वेव जो ट्रेवल की है और उसका जो हमने टाइम नोट किया है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई है, वो टाइम जो है वो उसके टाइम पीरियड के बराबर है। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से ज़ाहिर किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि टाइम जो है वो बराबर हो जाएगा कैपिटल टी के। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू वन वेवलेंथ लैम्डा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक वेव जो है वो टाइम लेती है अपने टाइम पीरियड के बराबर, तो टाइम पीरियड में क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट होता है उसका। और एक साइकिल जो है उसका डिस्टेंस कितना होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो वो लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस कवर होगा वो लैम्डा के बराबर हो जाएगा। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू वन वेवलेंथ, यानी लैम्डा के बराबर। तो d बराबर हो जाएगा लैम्डा। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं t इज इक्वल टू कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड के बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो लैम्डा के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यूज़ जो हैं वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। Hence equation number 1 will become v is equal to लैम्डा किसकी जगह पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे, और कैपिटल टी किसकी जगह पे आ गया, टाइम की जगह पे। तो v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, ये रिलेशनशिप आ गया। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। बट टाइम पीरियड t इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी f। t का और f का आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो ये होता है कि t और f एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। यानी t बराबर होता है 1 ओवर एफ के और f बराबर होता है 1 ओवर t के। तो इस तरह से हमारे पास 1 ओवर t जो आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा f के। तो t इज इक्वल टू 1 ओवर f होगा और f इज इक्वल टू 1 ओवर t होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। तो ये वैल्यू जो है 1 ओवर t की जो कि f के बराबर है, ये हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट v इज इक्वल टू f लैम्डा, यानी f किसकी जगह पे आ गया, 1 ओवर t की जगह पे f आ गया। तो ये v इज इक्वल टू f लैम्डा इक्वेशन नंबर 4 बन गई हमारे पास, और ये रिलेशनशिप आ गया किसका, वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का। तो यही हमें रिलेशनशिप जो है वो ड्राइव करने के लिए कहा गया था कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन ड्राइव करें। तो इक्वेशन नंबर 4 गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ अ वेव।
एंड इट इज़ वैलिड फॉर बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये दोनों के लिए वैलिड है ये फार्मूला, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए भी और ट्रांसवर्स वेव्स के लिए भी। अगर हमने वेव की वेलोसिटी मालूम करनी हो, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ मालूम हो, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास। तो इन तीनों में से कोई सी दो वैल्यूज़ दे के हमें तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो हम तीसरी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वेव्स के लिए ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और ये बहुत ही अहम रिलेशनशिप है। आगे चलते हैं, हमसे कहा गया था कि रिलेशनशिप मालूम करें, राइट अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड द वेवलेंथ ऑफ वेव, कि वेलोसिटी, टाइम पीरियड और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशनशिप लिखें। और ये हम इक्वेशन नंबर 2 में इसको ड्राइव करके आए हैं। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, यानी v इज इक्वल टू डी ओवर टी होता है, और t अगर टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा यानी कैपिटल T के बराबर हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो लैम्डा के बराबर हो जाता है। तो v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, ये रिलेशनशिप जो है ये वेलोसिटी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड के दरमियान रिलेशनशिप है। और ये हमें कहा गया था कि ये रिलेशनशिप भी लिखें, तो हमने ये रिलेशनशिप भी लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 जो है ये गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड द वेवलेंथ ऑफ अ वेव। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।